नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघुकथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघुकथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघुकथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघुकथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघुकथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनके योगदान को अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघुकथाकारों की प्रतिनिधि लघुकथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम में अभिराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघुकथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघुकथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघुकथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघुकथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघुकथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघुकथाएं सामान्य पाठकों की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघुकथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघुकथा, जिसका शीर्षक है रिश्तों की भाषा। श्री वीरेंद्र वीर मेहता जी की इस लघुकथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है श्री वीरेंद्र वीर मेहता जी की लघुकथा रिश्तों की भाषा। नहीं समीर, इतना आसान कहाँ होता है सब कुछ भूल पाना। वर्षों पहले एक रात अचानक उसे छोड़कर चले जाने वाला पति आज फिर सामने खड़ा सब भूलने की बात कर रहा था। तान्या, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारे प्रेम को नकार कर उसके साथ चला गया था, लेकिन अब मेरा उससे अलगाव हो चुका है और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास लौट आना चाहता हूं। उसकी आवाज और आंखें दोनों में अधिकार भरी याचना नजर आ रही थी। आज तुम लौटना चाहते हो, लेकिन उस समय तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। अगर मेरे मित्र ने साथ नहीं दिया होता तो मैं ऐसे समय में जीवन का सामना कभी नहीं कर पाती। तान्या, अब तुम्हें उसका एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम फिर एक साथ रह सकते हैं। उसने आगे बढ़कर तान्या के हाथ थाम लिए। समीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। जाने क्यों उसे समीर के हाथों में पति प्रेम की अपेक्षा एक पुरुष प्रेम का एहसास अधिक लगा। तुम्हारे पीछे मुझे कुछ समय अपने मित्र के साथ भी रहना पड़ा और समीर का चेहरा पढ़ते हुए तान्या ने सवालिया नजरें उस पर टिका दी। हमारे बीच इसे लेकर कभी कोई दुविधा नहीं होगी। तान्या, तुम कैसे भूल गई कि तुम एक ब्याहता थी। बदलते भावों के साथ उसकी आवाज भी तल्ख होने लगी। ये मेरी ही गलती थी
जो मैं लौटकर चला आया और उसकी प्रतिक्रिया जाने बिना बात पूरी करते करते वह मुंह फेर चुका था। वह खामोश खड़ी उसे दूर तक जाते देखती रही। दिल बार बार कह रहा था, तान्या, उसे बताओ कि तुम सदा उसकी ही रही हो। लेकिन जहन दिल को नकार एक ही बात कह रहा था, जिस्म की दहरी पर खत्म होने वाले संबंध निस्वार्थ रिश्तों की भाषा नहीं पढ़ पाते। श्री वीरेंद्र वीर मेहता जी की इस लघु कथा रिश्तों की भाषा के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।